तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू को कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्त, तो क्लास 10th का साइंस है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन तक अच्छे से उसका सोल्यूशन देख लिए थे। आज हम लोग उससे आगे की ओर चलेंगे और आज का पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं कि किसमें से किसमें दोस्त, क्या कह रहा है, सौर ऊर्जा को किसमें, सौर ऊर्जा को किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में, किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है आपका, डेनियल सेल, सूखा सेल, सौर सेल की एवरेडी सेल। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या, तो सौर ऊर्जा को किसमें, सीधे विद्युत में कौन बदलता है, सौर सेल बदलता है। यानी कि हम लोग को घरों में सोलर प्लेट जो लगा होता है, सोलर प्लेट, उसका क्या काम है, वह सौर ऊर्जा को क्या करता है, तो वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिससे हमारे घरों में बिजली, फैन, बल्ब आदि इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाली इक्विपमेंट जो होती है वह वर्क करती है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या, तो सौर सेल। डेनियल सेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डेनियल सेल क्या करता है दोस्त। तो यह क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डेनियल सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें, तो विद्युत में चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। और सूखा सेल क्या होता है दोस्त, सूखा सेल क्या होता है, यह क्या है, एक प्रकार का क्या है, जो घरों में जो हम लोग यूज करते हैं, क्या, टॉर्च और रिमोट, ये सब में क्या होता है, तो ये सब में सूखा सेल लगा होता है। तो यह भी क्या करता है, यह भी रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। कौन, तो सूखा सेल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। और ये सब को भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यह है यानी कि क्या है, न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको क्या देखना है कि वैल्यू क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। फिर से, क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू दिया है आर का मान, यानी कि प्रतिरोध का मान कितना दोस्त, तो 1200 ओम। क्या, तो 1200 ओम। उसके बाद दिया है आपका वोल्ट, कितना वोल्ट दोस्त, तो 220 वोल्ट। तो भी और आर का वैल्यू मान दिया है और आई का क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, आई का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है वी बट्टा आर। क्या होता है दोस्त, वी बट्टा आर। वी का मान कितना है, 220 वोल्ट। उसके बाद आर का मान 1200 ओम दिया है। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल होंगे और कितना से कटेगा, यह 60 बार में कटेगा और यह कितना बार में, 11 बार में। तो समथिंग आपका 0.18 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। किस में आएगा, तो एम्पियर में आएगा। क्यों आएगा एम्पियर में, क्योंकि विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका लगभग आंसर कितना आएगा दोस्त, 0.18 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या, 0.18 एम्पियर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब 1.5 वोल्ट है। क्या कह रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल्ब, यानी कि वोल्ट कितना दिया है आपका, 1.5 वोल्ट, और 1 कूलाम आवेश गुजारने पर कार्य होगा। और आपका क्यू कितना दिया है दोस्त, यानी कि आवेश कितना दिया है, तो आवेश दिया है 1 कूलाम। तो वोल्टेज और क्यू के संबंध में फॉर्मूला क्या होगा, कार्य के बराबर। तो कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू भी, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, क्यू इंटू भी। तो यहाँ से क्यू का मान कितना दिया है, 1 कूलाम, और वी का मान दिया है कितना, 1.5 वोल्ट। तो 1 गुने 1.5 वोल्ट गुना हुआ तो कितना आएगा आपका, तो 1.5 कितना आएगा, 1.5 वैल्यू ही आएगा। लेकिन कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यह किस में आएगा दोस्त, तो जूल में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 1.5 जूल इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होते हैं।
जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके कारण? तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के द्वारा, कारण, किसके कारण? तो जल कण का श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो चलिए आगे की ओर अब चलते हैं। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी कि जिन जो शब्द है वह किसने दिया? ऑप्शन में आपका मेंडल, बी में आपका जोहानसन, सी में है लैमार्क और डी में है आपका डार्विन। तो इसका राइट आंसर क्या है? जिन शब्द किसने दिया दोस्त? तो जोहानसन ने क्या दिए? जिन शब्द दिए। उसके बाद मेंडल ने क्या दिए? तो अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। किसको? तो मेंडल को। किसको? तो मेंडल को। किसको? तो अनुवांशिकी का जनक। उसके बाद लैमार्क ने क्या दिया दोस्त? लैमार्क ने किया, तो लैमार्क ने क्या दिए? जैव विकास का सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत। और डार्विन ने क्या दिया दोस्त? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में कि अमीबा में? तो इसका राइट आंसर क्या है? जो ईस्ट जो होता है, किसमें? ईस्ट जो होता है उसमें क्या होता है? तो द्विखंडन द्वारा जनन नहीं होता है, प्रजनन नहीं होता है। लेकिन बाकी सब ये सब क्या है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सभी तीनों में क्या होते हैं? तो द्विखंडन के द्वारा इनमें प्रजनन की विधि यानी कि प्रजनन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? ईस्ट। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? अंडाशय में, वर्तिकाग्र में, पतिया में कि परागकोश में? तो यह जो होता है परागकण दोस्त किस में बनता है? तो परागकोश में बनता है, परागकोश में बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अंडाशय को समझते हैं, यह क्या है? तो यह पुष्प का क्या है दोस्त? पुष्प का मादा जनन अंग है। क्या है दोस्त? मादा जनन अंग है। किसका? तो पुष्प का। जिससे के अंदर क्या बनते हैं? तो इसी के अंदर बीजांड बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्त? बीजांड बनते हैं। अब चलिए समझते हैं वर्तिकाग्र क्या होता है। तो वर्तिकाग्र क्या होता है? तो यह पुष्प का मादा जनन अंग का सबसे क्या होता है? पहले वाला भाग यानी कि सबसे ऊपरी भाग होता है, जिस पर क्या होते हैं? परागकोश से परागकण क्या होते हैं? निकलते हैं और इसमें आकर क्या होते हैं? चिपकते हैं। किसमें? तो वर्तिकाग्र में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्या है इसका राइट आंसर? क्या है दोस्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मधुमेह, मलेरिया, निमोनिया की डायरिया? तो यानी कि कौन सा ऐसा बीमारी है जिसे होने से आपका श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस छोड़ने में दिक्कत होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? निमोनिया। क्या दोस्त? तो निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें फेफड़ों के वायु कोष्ठों में सूजन और पानी भर जाता है। यानी कि जो व्यक्ति निमोनिया रोग से ग्रसित होता है उसके फेफड़ों में के वायु कोष्ठों यानी कि जिससे अंदर क्या होता है? वायु जाता है, उसमें क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है, पानी भर जाता है, जो श्वसन तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। तो निमोनिया से क्या दिक्कत होती है? तो श्वसन तंत्र हम लोग का प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मधुमेह क्या होता है। तो मधुमेह या इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी होता है। किसके कमी से? मधुमेह किसके कमी से होता है दोस्त? तो इंसुलिन के कमी से होता है। कौन? तो मधुमेह। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, यानी कि किसका? तो शर्करा का, चीनी का, शुगर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन की रिलैक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इंसुलिन इसका राइट आंसर होगा। शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो इंसुलिन करता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। तो इसको बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसके बारे में दोस्त? एस्ट्रोजन के बारे में। कि एस्ट्रोजन क्या होता है? तो यह मादा का क्या होता है? यह क्या कहलाता है? फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाता है। कौन? तो एस्ट्रोजन।
और प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? यह महिलाओं में गर्भावस्था और क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? यह महिलाओं में गर्भावस्था और मासिक धर्म को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।